जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। तो ये जो शरीर है, ये वास्तु पुरुष का सिर है, कोहनी है, घुटना है, पांव है, कोहनी है, घुटना है, पांव है। ये पेट के ऊपर आपने जीना डाल दिया है और ये पेट के ऊपर वजन है। तो मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब नहीं कर सकते हैं। जी। क्यों? क्योंकि आपने अपने मकान के पेट के ऊपर एक टाइट पट्टा बांध दिया है, या यूं कहो कि एक जीना डाल दिया है, या यूं कहो कि बहुत सारा वजन डाल दिया है। तो ब्रह्मस्थान में मकान के कभी भी बहुत सारा वजन नहीं रखना चाहिए। इससे सिर्फ स्पाइन सर्जरीज आती हैं ऐसा नहीं है, पीठ दर्द आता है ऐसा नहीं है। इससे ये भी होता है कि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब नहीं कर सकते। मतलब आपको पता है कि फला कंपनी के अंदर आपका नाम बहुत अच्छा है और वो चाहते हैं कि वो टेंडर आपको ही मिले और आप ही ये काम करो, क्योंकि आप एक अच्छा काम करते हो और आपने उस कंपनी के साथ सालों साल काम किया है और उसी से पैसा कमाकर आपने ये बंगला बनाया। अब बंगला बनाने के बाद आप रियलाइज कर रहे हैं कि उस कंपनी के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे कड़वाहट वाले हो रहे हैं। उस कंपनी के साथ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा अब नहीं हो रहा है, कुछ आपके साथ तनातनी हो रही है और जो कुछ 2-3 टेंडर आपने उस कंपनी में भरे, वो कुछ कारण से 1 रुपया 2 रुपया 100-200 रुपए के डिफरेंस से आपके हाथ से चले गए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका अब उस कंपनी के अंदर काम नहीं मिल रहा है। दूसरी जो कंपनी थी वहां भी ऐसा हो रहा है, तीसरी जो कंपनी थी वहां भी ऐसा हो रहा है। तो आपने ये रियलाइज किया कि मेरा काम कम हो गया, मुझे अपॉर्चुनिटीज, मैं जानता सबको हूं लेकिन कोई मेरे काम नहीं आ रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्म में सीढ़ी बना दी है। ठीक है, ऐसे में शुरू में तो वो जो कछुआ बताते हैं वो कछुआ डाल देना। तो ये जो डिजाइनर स्टेयरकेस होती हैं, ये डिजाइनर स्टेयरकेस आपको कब धोखा दे जाए इसका आपको अनुमान नहीं होता। तो मेहरबानी करके शास्त्र अनुसार सीढ़ियां देनी चाहिए। तो शास्त्र अनुसार सीढ़ियां कैसे दी जाएंगी ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो शास्त्र का पहला कथन ये है, सिर के ऊपर सीढ़ी ना दो, पेट के ऊपर सीढ़ी ना दो और पांव के ऊपर सीढ़ी ना दो। शास्त्र क्या कहता है? सिर के ऊपर सीढ़ी नहीं देनी है, पांव के ऊपर सीढ़ी नहीं देनी है, पेट के ऊपर और पांव के ऊपर सीढ़ी नहीं देनी। शास्त्र कहता है आप थाइस के ऊपर सीढ़ी दे सकते हो। ठीक है, यहां भी आप सीढ़ी दे सकते हो। तो ये 2 जगह आपकी सीढ़ी के लिए अच्छी हो गई। यहां भी आप सीढ़ी दे सकते हो, ठीक है, नीज के ऊपर। लेकिन यहाँ नहीं भी दे सकते हो। यहाँ भी आप सीढ़ी दे सकते हो लेकिन यहाँ नहीं भी दे सकते हो। यहाँ भी आप सीढ़ी दे सकते हो लेकिन यहाँ नहीं भी दे सकते हो। और यहाँ भी आप सीढ़ी दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। ये जो यस एंड नो है, यस एंड नो है, इसका मतलब ये है कि जब हम डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बनाते वक्त अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ सीढ़ी देता हूं और देने से मेरा पूरा मकान वास्तु आधारित बन जाता है, तो ये सीढ़ी देनी ही चाहिए। ये एक दोष लेना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी छोटे मकानों में, छोटे प्लॉट में, छोटे मकान में आपको कहीं ना कहीं एक दोष देना पड़ेगा। तो आप एक दोष दे दीजिए, बाकी पूरा मकान वास्तु आधारित बना लीजिए। क्योंकि अगर आप पूरे का पूरा वास्तु आधारित बनाने जाएंगे तो वो बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई दोष आ जाएगा। तो उससे अच्छा है वो दोष दो जो सबसे कम दोष लगता है। तो फिर आप यहाँ दे सकते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। तो एक दोष सीढ़ी का अलाउड है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये आप नहीं कह सकते मैंने एक दोष दे दिया, ईशान में सीढ़ी दे दी, ये नॉट अलाउड है, ये निषेध है। निषेध का मतलब निषेध का मतलब अनपार्डनेबल। इस गलती की माफी नहीं है। देव आपको माफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप सीढ़ी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये कैसे पता चले कि हमारी सीढ़ी ईशान में नहीं आ रही है, ब्रह्म में नहीं आ रही है और पांव के ऊपर नहीं आ रही? इसको पता लगाने के लिए एक तरीका ये है, यही तरीका है, सिर्फ मैं अलग से बना के दिखाता हूं।
आपके मकान के 9 हिस्से कर दीजिए। स्क्वायर है तो भी 9 कीजिए, और पतला लंबा है तो भी 9 कीजिए। आपको इससे इससे और इससे और इससे इसके अंदर नहीं आना है। मतलब आप यहां से सीढ़ी शुरू कीजिए, ठीक है। अब अगर आपकी सीढ़ी यहां से शुरू होती है, फर्ज कर लो, तो आपकी सीढ़ी ब्रह्म में है, चाहे वो जरा सी है। हाँ, क्योंकि सारा वेट तो यही आएगा। सारा वजन 10 मंजिली जो स्टेयरकेस है, उसका आखिरकार वजन तो लास्ट टप्पे पे ही आएगा। आपके पांव पे ही आता है ना, पूरे शरीर का वजन कहाँ आएगा? बिल्कुल, पांव पैरों पे पे। आएगा ना। तो ये सीढ़ी जो गोल 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 आखिर वो वजन कहाँ आएगा? वो यही आएगा। आप समझे? तो यहां से वो शुरू नहीं हो सकती है, उसको शुरू होना है यहां से ही, इसके अंदर से शुरू। अब आप यहां दे रहे हैं तो आपकी सीढ़ी यहीं से शुरू होगी, यहां से शुरू होके यहां से आ जाएगी। यहां सीढ़ी दे रहे हो तो यहां से शुरू होके यहां आ जाएगी। ठीक है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे जाकर के यहां से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी सीढ़ी यहां से शुरू ना हो, इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है। ठीक है। तो कहेंगे कि ब्रह्म स्थान में सीढ़ी नहीं है। हम जब ड्राइंग्स बनाते हैं तो कई बार हमें ब्रह्म स्थान में सीढ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन फिर हम क्लाइंट को कहते हैं कि ये एक दोष लगता है, सीढ़ी हमने सही जगह दी है लेकिन उसकी शुरुआत ब्रह्म से हो रही है। तो और इसके अलावा मकान बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका मकान बहुत छोटा है, पतला है, तो डिजाइन नहीं बैठ रही है। तो आपको हम सीढ़ी दे रहे हैं लेकिन आपको कछुआ डालना पड़ेगा। तो ठीक है ज्ञानी जी, कछुआ हम डाल देंगे, तो फिर हम अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये सीढ़ी आपकी यहाँ पर, तो फिर तो हम ब्रह्म में अगर हमारी सीढ़ी है तो वहां भी कछुआ डाल सकते हैं। वो तो मैंने कहा कि अगर आपके ब्रह्म में सीढ़ी है, हाँ, तो कछुआ डाल तो आप कछुआ डाल दीजिए। हाँ। उसकी फिलहाल चिंता मत कीजिए, लेकिन कम से कम अगर आप नया मकान, नया निर्माण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सीढ़ी गलत जगह पर नहीं बननी है। नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना जी बिल्कुल। यही है मैंने कहा। तो ठीक आप है। कछुआ डाल करके उसका निवारण कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो निवारण बहुत उचित निवारण है, उसके अंदर वो नहीं है। ठीक है। ब्रह्म में खड्डा होने से आपने ये भी कहा था कि लड़कियां बिन ब्याही रह जाएंगी। ब्रह्म में खड्डा है, ये ब्रह्म है। हाँ, बताया था आपने। अगर हालांकि। उसमें खड्डा है हाँ, तो ये तो फूलने वाली बात है ना, गड्ढे वाली कहाँ बात है। बच्चा पैदा कैसा होता है? पेट जब फूलता है तब बच्चा पैदा होता है ना, सही ठीक कहा, है। बिल्कुल। अब वो मकान का जो पेट है वो तो गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो कहां से बच्चा पैदा करेगा? तो ये भी हो सकता है ना कि शादी के बाद बच्चा ना हो, शादी तो हो जाए कम से कम। शादी में भी विलम्ब करता है कई बार। ये मैं बेटी, यहाँ बेटी लिखा है, मेरा मतलब तो बहू से है कि जो इस घर में आके रहती है, बहू रहेगी ना। बेटी तो गई अपने माँ के घर, उसके तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम जो बहू आई है वो बेटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बेटियां जो है बिन ब्याही रह जाएंगी। बेटियां बिन ब्याही रह जाएंगी। बिन ब्याही इसलिए रह जाएंगी क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब यहाँ गड्ढा होता है जी। तो वजाइना और पेनिस का हिस्सा भी यहाँ आता है। हम्म। आप समझे कि नहीं? जी बिल्कुल। तो यहां से वो तकलीफें आती हैं। हम क्या कहते हैं, नैऋत्य कोण गड्ढे में है तब भी शादी नहीं होती है, और नैऋत्य कोण और ब्रह्मस्थान वो यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि वो इतना है नैऋत्य कोण या कितना है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है, पेल्विक बोन पे आपने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो प्रॉब्लम शादी नहीं होना, बच्चा नहीं होना, सब लग जाता है, लागू पड़ अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ह्यूमन बॉडी है आपकी, जी। तो आपको देखना है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट कहाँ पड़े हुए हैं। तो ब्रह्मस्थान का जहाँ ये जो कोना है, यहाँ पर वजाइना और पेनिस का कोना है, पेल्विक बोन यही आता है। आप समझे ना? गर्भाशय तो फर्ज कर लो यहाँ आ गया, लेकिन जो क्रिया है वो क्रिया का सुख खत्म हो गया यहाँ से। तो ये सब समझना पड़ेगा आप लोगों को। ज्ञानी जी, क्या कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमारा मकान तीनों तरफ से पूरा बंद है, हमारे पास सिर्फ ईशान की जगह होती है और हमें सीढ़ी देनी होती है, क्या ऐसी भी कभी सिचुएशन आती है? तीन तरफ से बंद नहीं होगा, ये गलत बात कर रहे हो आप। सुनो, आपका मकान यहाँ पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है, जी। एक तो रोड मिलेगा कि नहीं एक मिलेगा? रोड मिलेगा ना। हाँ, तो वायु में डालो ना, ईशान में जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो?
अच्छा यहाँ का रोड है तो ये बंद है, पड़ोसी ये पड़ोसी ये पड़ोसी, तो अग्नि में डालो यहाँ ना, से डालो, बिल्कुल। ईशान में ही डालना है, जबरदस्ती कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। पश्चिम और दक्षिण में जहाँ से सूर्य की इंफ्रारेड रेज आती हैं वहाँ लंबे पेड़ होने चाहिए, और उत्तर और पूरब के अंदर पौधे होने चाहिए, अच्छा। क्योंकि उत्तर और पूरब से अच्छी ऊर्जा आती है। तो बड़े बड़े पेड़ अगर खड़ा करोगे तो वहां से ऊर्जा नहीं आएगी। तो आप उत्तर पूरब में पौधे पौधे रख लो, और पश्चिम और दक्षिण में बड़े बड़े पेड़ रख लो, ऊंचे ऊंचे। चलिए, पेड़ पौधों को लेकर आपने मेरी जो मन में प्रश्न था उसका आपने मुझे उत्तर दे दिया है। अब मैं ढलान की बात करता हूँ आपसे। ढलान का जो महत्व है वो सीधा सीधा धन के साथ ही महत्व है, सीधा 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 धन के साथ। गलत ढलान हुआ तो धन हानि, और सही ढलान हुआ तो धन लाभ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 8 प्रकार के ढलान होते हैं। ठीक है जी। तो उसमें से 4 प्रकार हैं जो धन लाभ के कारक हैं, और 4 हैं जो धन हानि के कारक हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं। जी। तो पहले आप अच्छे वाले बताने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ऊपर है जी। सबका, हाँ। ईस्ट सबका यहाँ है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब ये ढलान अच्छा माना जाता है। राइट। दक्षिण से उत्तर, साउथ नॉर्थ, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। साउथ वेस्ट, नैऋत्य से ईशान, ये भी अच्छा माना जाता है। ठीक है। अग्नि से वायु, ये भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये 4 अच्छे हैं। सबसे अच्छा कौन सा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो घर की व्यवस्था के ऊपर तय करेगा कि कौन सी ढलान मिल सकती है। अच्छा, आप समझे? व्यवस्थाएं तय करती हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपका रोड पश्चिम का है तो नैऋत्य से प्रवेश तो हम नहीं देते हैं। ठीक है, कहाँ से देते हैं? वायु से देते हैं। तो ऐसे में मकान यहाँ बन गया, तो यहाँ से पानी का ढलान यूं जाता है, और यहाँ से पानी का ढलान यूं जाता है। तो इस सिचुएशन में अग्नि से वायु का, क्योंकि रोड आपका यहाँ है, तो पानी को कहाँ निकलना है? यहाँ निकल। तो इस सिचुएशन में अग्नि से वायु का ढलान अच्छा है। अब अगर आप नैऋत्य से ईशान को पकड़ के चलोगे तो रोड आपका यहाँ है, गेट आपका यहाँ है। अब आप पानी पूरे यहाँ ले जाओगे तो यहाँ तो पानी भर जाएगा ना। बिल्कुल। ठीक है, मतलब फिर यहाँ से एक पाइप लगाओ, फिर वापस वो पानी यहाँ जाए, क्या मतलब? तो शास्त्र ने दे दिया है अग्नि से वायु का ढलान अच्छा है, धन लाभ का कारक है, तो वही होना चाहिए। जी। आप समझे? जी। प्रॉब्लम सिर्फ एक को आती है, वो भी मैं बता दूंगा कि किसको आती है। तो ये भी अच्छा है। ठीक है, एक ही केस में ढलान की प्रॉब्लम आती है कि पानी कहां से कैसे निकालो। उत्तर से दक्षिण जी। नॉट अलाउड, ईशान से नैऋत्य। नॉट अलाउड, जी। पूरब से पश्चिम नॉट अलाउड, और वायु से अग्नि नॉट अलाउड। ठीक है, जी। उत्तर का रोड है, ये मकान है, जी। चाहे पानी यूं निकाल दिया, यहाँ गेट है, यहाँ गेट है, पानी निकल गया। अगर सिर्फ यहाँ गेट है तो नैऋत्य से वायु, नैऋत्य से वायु से ईशान, अग्नि से ईशान, ये आपका मकान है। यहाँ से यहाँ निकल गया, यहाँ से यहाँ निकल गया, तो बरसात का पानी निकल गया, कहाँ निकल गया? ईशान में। अग्नि वाला मैंने उदाहरण दे दिया। ठीक है, अब फर्ज कर लो पूरब का रोड है, ये रोड है, ये आपका मकान है, तो यहाँ से यूं निकल गया, यहाँ से यूं निकल गया, यहाँ का है तो यहाँ से यूं निकल गया, यहाँ से यूं निकल गया, लेकिन ये वायु से अग्नि का ढलान है।
इसीलिए अग्नि का गेट भी खराब है। और यूं जाएगा तो कहाँ गया, वायु से अग्नि का ढलान हो गया। इसलिए ईशान में, पूरब के रोड पे ईशान में ही गेट देना चाहिए, ईशान की तरफ। ताकि आपका पानी कहाँ गया, ईशान में। ढलान कहाँ गया, ईशान। ईशान। अब वायु से अग्नि गलत हो जाएगा। यही गलती हुई तो दूसरी गलती हुई, दूसरी गलती हुई तो तीसरी गलती हुई। एक गलती पता नहीं कितनी गलतियों को खींच के ले आती है। आप समझे? जी। अब पश्चिम का रोड है तो मैंने बता दिया वायु से निकलेगा। जी। अब दक्षिण का रोड है तो क्या करोगे बोलो? नैऋत्य का गेट तो हम देते ही नहीं है। अग्नि का गेट कभी कभी देना पड़ता है, छोटे प्लॉट है, ये मकान बन गया तो पानी कहाँ निकलेगा, यहाँ से निकले, चाहे तो सारा पानी यहाँ निकले, ठीक है। तो पानी कहाँ आया, अग्नि में आया। ढलान कौन सा हो गया, उत्तर से दक्षिण का हो गया, यहाँ तो वायु से अग्नि का हो गया, ठीक है। यहाँ पर समस्या आती है। अगर हम यहाँ चौथे पद में दे दे द्वार तो वही मैं वही कहने जा रहा हूँ। इसीलिए अगर चौथे पद का द्वार दोगे तो आप चौथे पद में से पानी निकाल सकते हो। दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथे पद में। फिर हम कहते हैं कि चौथा और तीसरा आप ले सकते हो, ले सकते पर चौथे में तो पानी आना ही चाहिए, फिर बेशक तीसरे में भी आएगा। ठीक है, ठीक। प्रॉब्लम सिर्फ दक्षिण के मकानों में आती है, जहां ढलान अगर दक्षिण में दिया तो उसे हम गलत ढलान कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिर चौथे पद का द्वार दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का अग्नि का ही द्वार है और चौथे पद का द्वार ही नहीं है, मतलब मकान समझो यूं है, पतला लंबा जी, यूं है, हाँ। और यही एक गेट मिलता है, हाँ। तो फिर ऐसे में हम कहते हैं कि आप एक बार सारा ढलान पूरब की तरफ ले लो और फिर यहाँ पर एक स्टोरेज कर दो और यहाँ से फिर पाइप निकाल के आप पानी को निकाल दो। लेकिन एक बार तो सारा पानी एक बार वहाँ इकट्ठा हो जाए, एक संप बना दो और संप में से पानी जो है ड्रेन हो जाएगा। कुछ तो करना, ये प्लानिंग लेवल पर होता है, लेकिन ये बन जाने के बाद कुछ नहीं होता। तो ज्ञानी जी, अभी हमने ढलान की बात कर चुकी है, अब हम रंगों की बात करते हैं। जब रंगों की बात आती है तो कहा जाता है कि प्रकृति ने बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है रंगों के रूप में। रंग क्या है, किस तरह से हमारी जिंदगी में महत्व रखते हैं, पहले मुझे ये बताइए। रंग नहीं होंगे तो बेरंग हो जाएगी जिंदगी। रंग तो होने ही चाहिए। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098791086525354, 0898000576061, 626364, 09925048011। हमारे फोन नंबर है 026523541112। हमारा फैक्स नंबर है 026523541113। हमारी ईमेल आईडी maheshgyani@yahoo.com।